Welcome to the pattern code implementation series. This is the third lecture of this series. Previous lecture में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे हमने स्टार के पैटर्न हमने इसमें यूज किए थे. अब मैं इसी पैटर्न को एक न्यूमेरिकल उसमें कन्वर्ट करके दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से जब हम न्यूमेरिक पैटर्न को प्रिंट करते हैं. क्योंकि जब हम स्टार को प्रिंट कर रहे थे तो हम प्रिंट कर रहे थे सी आउट में हम स्टार यूज कर रहे थे क्योंकि मैं C++ का पैटर्न यूज कर रही हूँ. आप किसी भी प्रोग्रामिंग पैटर्न या आउटपुट यूनिट को यूज कर सकते हैं जिस भी प्रोग्रामिंग को भी आप फॉलो करना चाहते हैं. देखिए, मैं जो आपको लॉजिक करा रही हूँ ये किसी भी प्रोग्रामिंग में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझको एक बेसिक कोड लेना पड़ेगा तो मैं C++ कोड ले लेती हूँ. तो सेम उसी तरह से इस पैटर्न को चलेगा. ये सेम पैटर्न उसी तरह चलेगा जैसे प्रीवियस क्लास में चला था. ये हमारा रो वाइज चलेगा, ये मेरा रो चलेगा और ये मेरा कॉलम चलेगा. ये मेरा 1 है तो ये 1 से लेके 4 तक जा रहा है. ये 2 है, ये भी 1 से लेके 4 तक जा रहा है. ये 3 है, ये भी लेके 1 से 4 तक जा रहा है. ये 4 है तो ये भी 1 से 4 तक. पहली रो सॉरी ओनली 3 रोज आर देयर. ओके फाइन, नो इशू. ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहली रो में 1 से 4 वैल्यू, दूसरी रो में 1 से 4 वैल्यू, तीसरी रो में 1 से 4 वैल्यू. ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पर बिल्ड कर चुके हैं. लास्ट पैटर्न हमारा ये वाला था और लास्ट प्रीवियस क्लास का पैटर्न ये था जिसमें हमें स्टार प्रिंट करना था और ये पैटर्न मेरा ये वाला है. फिलहाल मैं इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए आपको दोबारा से कोड बताती हूँ. और जिसने प्रीवियस क्लास में अगर कुछ लेस कर गया या उनको नहीं समझ में आया तो दोबारा इस चीज को आप यहाँ पर समझ सकते हैं. शायद आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा. हमारे पास 3 रो है तो सेम उसी पैटर्न में मैंने आई को बढ़ाया है. इसके बाद मेरे पास जे है तो मैंने आपको बोला था ये नेस्टेड लूप कॉन्सेप्ट है. तो ये चलेगा मेरा जे लेस देन इज इक्वल टू हमारा 4 तक जा रहा है. जे हमारा 4 तक है, ये है. और मैंने यहाँ पर अब जो यहाँ पर मेन गेम है वो क्या है, सी आउट का. यहाँ पर स्टार प्रिंट हो रहा था तो मैंने यहाँ पर स्टार लिखा था. लेकिन आप ध्यान से देखें, अब यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो 1 2 3 4 प्रिंट हो रही है. और 1 2 3 4 वैल्यू किस में आ रही है, जे में. आई में नहीं आ रही है, जे में आ रही है. तो यानी कि यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए अब जे. नाउ अब यहाँ पर जे प्रिंट होगा और जे प्रिंट होने के बाद सेम पैटर्न जो मैंने आपको बोला था, फोकस नेक्स्ट लाइन में लाना है और यहाँ बंद. और अब मैं यहाँ पर बंद करती हूँ मेन का ब्रैकेट और मेन में मेरे पास इंट आई और जे 2 वेरिएबल हैं और ये मेरा कोड है. तो ये मेरा पूरा एक कोड इम्प्लीमेंटेशन है. वंस अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि आप हर सीरीज में इसको हर पैटर्न में आप ध्यान से देखें ताकि आपको पता चलता रहे कैसे कैसे पैटर्न एग्जीक्यूट हो रहा है. तो नंबर 1 पर ये चलेगा, नंबर 2 पर ये चलेगा, 3 में अंदर आएगा. जब ये अंदर आएगा तो 4 में ये, 5 में ये, 6 में ये और 7 में ये. यही सीक्वेंस बार बार मैं आपको बता रही हूँ. ये मेरा इनर लूप है, ये मेरा आउटर लूप है और ये मेरा मेन है. इस कोड को 3 ब्लॉक में मैंने तोड़ दिया है. अब सेम उसी पैटर्न में हम चलते हैं. वहां पर स्टार प्रिंट हो रहा था, अब इसका कोई यूज नहीं है. बोर्ड थोड़ा खाली करते हैं, ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है तो बोर्ड खाली करते हैं, थोड़ा सा और कंफर्ट हो जाएगा. तो अब हम दोबारा शुरू करते हैं आई से. तो मेरे पास एक आई है जिसके पास 1 है. आई लेस देन 3 मिला, कंडीशन ट्रू मिली. ट्रू मिलते ही ये अंदर गया. इस कंडीशन से बाहर यानी कि इस ब्रैकेट, ये वाला आई वाला, इस ब्रैकेट से बाहर तब तक नहीं आएगा जब तक मुझे आई फॉल्स ना मिल जाए. और इस ब्रैकेट से तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक मुझे जे फॉल्स ना मिल जाए. ठीक है, तो बढ़ते हैं. तो आई की वैल्यू है 1, कंडीशन मिली ट्रू, अंदर आया. जे के पास आ गया मेरे पास 1, जे के पास 1 आया, कंडीशन मिली ट्रू. 1 4 से छोटा है, हाँ छोटा है, प्रिंट कर दे जे. तो क्या प्रिंट करेगा 1. मैं आउटपुट यहाँ पर लिख रही हूँ. ठीक है, तो क्या प्रिंट करेगा 1. तो इसके बाद फिर से ऊपर गया, जे में आ गया मेरे पास अब 2. तो जब 2 आया तो फिर ये कहेगा, फिर से इसको 2 मिली कंडीशन, फिर अंदर आया, प्रिंट कर दे. जे की वैल्यू है 2. फिर ऊपर गया, जे में आ गया 3 छोटा है, हाँ छोटा है, तो ये आ गया 3, प्रिंट कर दे 3. फिर ये ऊपर गया तो यहाँ आ गया 4 छोटा है और बराबर है, हाँ है, कंडीशन ट्रू मिली, अंदर आया, प्रिंट कर दे 4. फिर ये ऊपर गया, जे में अब आ गया 5. जैसे ही 5 मिला, कंडीशन मिली फॉल्स. ये मिटा देते हैं, बोर्ड क्लियर हो जाएगा आपका थोड़ा सा. ठीक है,
तो आपका 5 कंडीशन मिली फॉल्स, फॉल्स मिलते सीधा कहाँ आया बाहर, बाहर मतलब फोकस नेक्स्ट लाइन में, फोकस यहाँ सेट हो गया आपका, इससे बाहर नहीं आएगा क्योंकि ये अभी फॉल्स नहीं मिला है, ये ऊपर जाएगा 7 के बाद 8 नंबर, सॉरी मैं ये भूल गई, ये इधर जाएगा तो आई के पास आ गया +1 यानी कि आई में आ गया अब 2। जब आई के वाले पास 2 आएगी, 2 कंडीशन चेक हुआ, फिर ये अंदर आएगा, जब ये अंदर आया तो फर्दर ये फंस गया, फिर से जे में मिला 1 लिखा हुआ, क्योंकि जे हमारा इज इक्वल टू, ये इनिशियलाइज कर रहा है जे को वापस से 1, तो फिर से जे चलेगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे सेम वही चीज प्रिंट हो जाएगी। फिर ये ऐसे ऊपर घूम के जाएगा तो आई में आ गया 3, ये फिर से इसको 2 बार चलेगा, 4 बार चलेगा, फिर ये प्रिंट करेगा 1 2 3 4, फिर आई में आ जाएगा 4, जैसे आई में 4 होगा कंडीशन मिलेगी फॉल्स, मतलब इससे बाहर होने का मतलब ये है। तो आप ध्यान से देखें, आपको वही पैटर्न मिल गया जो आपको चाहिए था, आपको ये चाहिए था, यही पैटर्न आपको मिला है। दैट्स ऑल। जुड़े रहिए सीरीज के साथ। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो शायद नेक्स्ट पैटर्न में आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।